तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। चलिए देखते हैं, कल मंगलवार है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और हम देखेंगे किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग मिला है 43,886 पे, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से 474 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर आप पूरा पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे बैंक निफ्टी का आज का, तो बैंक निफ्टी आज टोटल 295 पॉइंट के अंडर में ही घूम फिर रहा था। और अगर पूरा पॉइंट पकड़े तो नीचे की तरफ 323 पॉइंट भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम करेंगे सारा लेवल को डिलीट और बनाएंगे नया लेवल कल के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट है, इस जगह पे हम किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे और लेवल होगा 43,798 का। ठीक है, इसके बाद एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं ऐसे। और इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट में जो आपका ये बैंक निफ्टी है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहा था। तो कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हो सकता है बैंक निफ्टी गिर जाए, क्योंकि नॉर्मली वार कॉन्फ्लिक्ट के वजह से इजराइल और हैम्स में जो चल रहा है उस कारण की वजह से भी ये चीज हो सकता है। बाकी ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया भी था। तो अगर इसके ऊपर ओपन होता है, यानी कि 44,116 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो वहां पे भी हमें शायद हो सकता है कुछ मोमेंटम दिखने को मिले। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। हालांकि इकोनॉमी के लिए बहुत खराब चीज है, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज दिखाया जा रहा है या जिस हिसाब से स्टॉक के बारे में देख रहा था, मैं चेक कर रहा था अभी तक, उस हिसाब से सारा का पूरा मार्केट डाउन है। इंडेक्स फिर भी साइडवेज था और आई भी जो है वोलेटिलिटी जो है थोड़ा बढ़ गया है। नॉर्मली जब मार्केट नीचे जाता है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे। 44,481 के ऊपर का लेवल होगा 44,762। लेकिन नीचे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक लेवल हमें दिख रहा है 43,800 का। 43,800 के नीचे अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर आप लाइव मार्केट में लेवल आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉर्मली निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है कि हर 500 पॉइंट के बाद उसका एक बाय डिफॉल्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और इस जगह पे यहाँ पे 43,500 का एक लेवल है और जहां तक यहाँ पे एक स्पाइक कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे हम एक सपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन 500 एक मोस्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनेगा। और अगर नीचे का बात किया जाए तो यहाँ पे हम एक टारगेट बना सकते हैं 43,674 का। अगर 43,500 पार कर दिया तो उसके बाद का लेवल क्या होगा वो मैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि निफ्टी में हम किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे निफ्टी में, और निफ्टी जो है आपका, अगर क्लोजिंग का मैं बात करूं तो निफ्टी 19,512 में क्लोज हुआ है, यानी प्रीवियस क्लोजिंग से 141 पॉइंट जाके क्लोज हुआ है नीचे में आके। तो बिल्कुल इस जगह पे हमारा जो निफ्टी है 19,512, तो फिर ये आ गया 19,512। आज मैंने ट्रेड जो है निफ्टी में मैंने करना चाहता था लेकिन मैंने किया नहीं। बैंक निफ्टी देखता रहा पूरा दिन, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे कुछ मिला नहीं। निफ्टी में अगर मिलता तो अच्छा होता, लेकिन मैंने आज ट्रेड नहीं किया। लास्ट 5 दिन से कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है मेरा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। तो पहले हम बनाएंगे लेवल्स को डिलीट और उस हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है 19,580 का। और नीचे की तरफ का अगर सपोर्ट का बात किया जाए तो बिल्कुल यहाँ पे 19,480 यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से। अभी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये सपोर्ट बहुत दिनों से इस जगह पे सपोर्ट है। मार्केट अगर रनिंग में है तो इस जगह को पार नहीं कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ भी था लेकिन फिर भी नीचे जाके रिवर्स आके फिर उसी जगह पे क्लोज कर दिया, पूरा यू शेप बना दिया है। इसी वजह से 19,480 को अगर पार करता है तो नेक्स्ट एक गैप अप फिलअप के लिए एक ट्रेड तो बनेगा 19,455 तक, और इसके बाद सेलिंग है, जिस वजह से पहले हमें एक टारगेट बनेगा ये 19,391 और उसके बाद बनेगा ये 19,340। बस इसके बाद अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 19,300 का। और इसके बाद का लेवल क्या हो सकता है वो मैं कल टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा।
तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शन चेन मैंने देखा था कॉल राइटिंग ज़्यादा था, जिस वजह से मुझे लग रहा है अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो सेलर ने कॉल सेल करके रखा है, तो इस कारण ये भी एक कारण है कि मार्केट कल नीचे जा सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को आज बेच दिया है और कल भी शायद हो सकता है सेलिंग हो। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है, हर स्टॉक नीचे जाता है, तब लोग क्या करता है, लोग नया स्टॉक खरीदता है। जब कोई भी कंपनी नीचे चला जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और कोई भी स्टॉक बढ़ते बढ़ते जब चला जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा है और गिरते गिरते अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे चला जाता है, तो उस सिचुएशन में जो बायर्स है वो स्टॉक को खरीदेंगे, मतलब हाई पे जाकर सेल कर देंगे, और जब इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ जाएगा तब बाय कर लेंगे। इसी चीज को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है, और शॉर्ट सेलिंग के लिए 50 to 70% का प्रॉफिट बहुत अच्छा चीज है। अगर कोई भी स्टॉक आपको 50 to 70% प्रॉफिट दे दिया और आपके पास ऐसा कोई न्यूज है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपका दिमाग में आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं। फिर अगर वो नीचे जाएगा तो आप फिर से उसको खरीद सकते हैं। इसी तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि आप किसी ब्रोकर के ऑफिस में गए, वसीयत वगैरह लेके, पैसा वैसा लेके गए, कैश एकदम पूरा जमा कर दिए, कोई भी स्टॉक आपने खरीद लिया, साइन वाइन करके एक सर्टिफिकेट मिला, उसको फोटो फ्रेम लगा के दीवार में चिपका दिए, और आपका जो पोता है उसको सेल करके करोड़ रुपया कमाएगा और जो भी है लेके घूमेगा। लेकिन अभी के जमाने में ऐसा नहीं होता है। अभी शॉर्ट सेलिंग करता है लोग। अभी कोई भी स्टॉक को खरीद के 20, 25, 30 साल तक के लिए होल्ड करने का सिस्टम अभी नहीं है। अभी खरीदा, 50-70% रिटर्न दे दिया, बेचो, उसके बाद नया स्टॉक ढूंढो, नया अपॉर्चुनिटी ढूंढो, फंडामेंटल्स को फॉलो करो, टेक्निकल को फॉलो करो और खरीदो और बेचो, बस इसी तरीके से है। क्योंकि अब यह बिजनेस है, ट्रेडिंग मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह देखो तभी जाके होगा। एक प्रोडक्ट पे अगर आपका 50% या 70% का मार्जिन अगर आपको मिल रहा है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से काम होता है। तो कल ट्रेड अच्छे से कीजिए, ध्यान रख के कीजिए, क्योंकि पूरा दुनिया को पता है कल मार्केट डाउन जाने वाला है। तो ये ऑपरेटर को भी मालूम है, सेलर को भी मालूम है, तो कुछ भी हो सकता है। लेवल के हिसाब से काम करेंगे, लेवल बनाएंगे, ट्रेल लाइन बनाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, पैटर्न्स फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ट्रेड करेंगे, बस। इससे न्यूज लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूँ कल का ट्रेड अच्छा हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में सीखना है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।